प्रोबेबिलिटी की मिसलिनियस है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, A and B are two events such that probability of A is not equal to 0. Find probability of B by A. B by A का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A का मतलब होता है कि हमें B की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है गिवन दैट A इज ऑलरेडी अकर। क्या होता है? गिवन दैट A इज ऑलरेडी अकर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेप्ट B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। देखो जो डिवाइड में होता है ना वो नीचे आता है। डिवाइड में क्या है? ए है। क्या है? ए। तो नीचे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऊपर दोनों का क्या आएगा? इंटरसेप्ट। क्या आएगा? इंटरसेप्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या होता है? ए के सारे एलिमेंट किस में लाई कर रहे हैं? बी में। ए के सारे एलिमेंट किस में लाई कर रहे हैं? बी में। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेप्ट बी क्या आएगा? ए के एलिमेंट ये है, बी के एलिमेंट कुछ है। मैंने क्या बोला? ए के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं? बी में आ रहे हैं। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है? ए के एलिमेंट। तो ए इंटरसेप्ट बी किसके बराबर आएगा? ए के। किसके बराबर आएगा? ए के। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होएगा? ए इंटरसेप्ट बी किसके बराबर है? ए के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कैंसिल आउट। कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। ठीक है। अगर B इज अ सबसेट ऑफ A लिखा होता तो क्या आता? कॉमन B आता। तो आंसर फिर क्या आता? प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। कितनी बात आई समझ? सेकेंड पार्ट क्या है? A इंटरसेप्ट B किसके इक्वल दे रखा है? फाई के। फाई का मतलब नल सेट। कौन सा सेट? नल सेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेप्ट B कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? तो निकालना क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A। तो 0 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 0 अपॉन कुछ भी हो, आंसर कितना रहता है? 0 रहता है। कितना रहता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। तो सबसे पहले क्या कंडीशन दे रखी है? कपल हैज 2 चिल्ड्रन। तो इसमें क्या बनाओगे? सबसे पहले सैंपल स्पेस। क्या बनाओगे? सैंपल स्पेस। तो मैंने जब सैंपल स्पेस बनाया, 2 चिल्ड्रन है, तो पहला क्या हो सकता है? मेल। मेल लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ है? फीमेल। तो पहला मेल हो गया, दूसरा क्या हो गया? फीमेल। या पहला फीमेल हो गया, दूसरा क्या हो गया? मेल। दोनों क्या हो गए? फीमेल। या दोनों क्या हो गए? मेल। यही 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है बस। या वो क्या होंगे? दोनों मेल फीमेल, फीमेल मेल, मेल मेल, फीमेल फीमेल। अब देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर मेल। तो हमें क्या निकालना है? ई। क्या निकालना है? ई। ई क्या है? बोथ द चिल्ड्रन आर मेल। तो मेल के लिए कितने केस है इसमें? एक ही केस है। तो क्या आ गया? mm। क्या आ गया? mm। इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। या तो एक मेल होएगा या एक से ज्यादा होएगा, कितना भी हो चलेगा। तो मतलब एक भी चलेगा। मैक्सिमम यहां पे कितने थे? 2 थे, तो 2 भी चलेगा। तो एफ सेट कितना हो जाएगा? 90। समझ ले। तो एम एफ भी हो सकता है, एफ एम भी हो सकता है, एम एम भी हो सकता है। तीनों केस होंगे। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम एक मेल वाला केस तो चाहिए चाहिए। तो एफ में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। एफ एफ में मेल था ही नहीं, तो वो वाला केस हट जाएगा। तो अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर मेल। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। तो हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेप्ट एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो एफ कितने हैं? 1 2 3। टोटल कितने थे? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा? 3/4। कितना आ जाएगा बेटा? काउंटिंग 1 2 3, 3/4 होता है। तो प्रोबेबिलिटी एफ कितना हो जाएगा? 3/4। सिमिलरली ई इंटरसेप्ट एफ निकालना है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? ई इंटरसेप्ट एफ निकालूंगा तो दोनों में एम एम कॉमन आएगा, तो एम एम हो गया। अगर बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेप्ट एफ, तो कॉमन कितना है? 1। फेवरेबल कितने थे? 4। तो कितना हो जाएगा? 1/4। यहां पुट कर दो। कितना हो गया? 1/4 अपॉन में 3/4। 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल आउट। आंसर कितना आ गया? 1/3। कितना आ गया? 1/3। ठीक है। सेकंड में देखो क्या लिखा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल। अब क्या है? बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल।
इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, मतलब जो पहले पैदा हुआ वही तो ज्यादा बड़ा होएगा, तो ई क्या हो जाएगा, ई सेट क्या हो जाएगा, फीमेल, एफ एफ दोनों क्या होनी चाहिए, फीमेल। एफ सेट क्या है, इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। एल्डर चाइल्ड फीमेल किस में हो सकती है, एफ एफ वाले केस में और एफ और एम वाले केस में। एम एफ वाले केस में कौन बड़ा है, मेल बड़ा है, जो पहले पैदा हुआ वो ज्यादा बड़ा होएगा। तो इस वाले केस में कौन बड़ा है, एफ बड़ा है, इस वाले केस में कौन बड़ा है, एफ बड़ा है। अब वही प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालनी है, ई बाय एफ, दोनों में कॉमन कितना आएगा, एक, तो ऊपर तो 1/4 ही आएगा, नीचे एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये कितने हैं 1 और 2, तो कितना आएगा 2/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा 1/2। बात समझ आ गई, कुछ नहीं है, पहले क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना है, सैंपल स्पेस लिखने के बाद क्या दे रखा है, वर्ड का मतलब समझना है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम उतना तो चाहिए ही चाहिए, ज्यादा कितना भी हो। अगर एटलीस्ट की जगह एटमोस्ट लिखा होता, अगर यही क्वेश्चन मैं चेंज कर दूं, एटलीस्ट की जगह क्या लिखा होता, एटमोस्ट, तो एटमोस्ट में एटमोस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, तो कौन कौन सा केस आता, एम एफ, एफ एम और एफ एफ, बस नहीं, एक भी मेल ना हो वो भी चलेगा। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा उतना चाहिए, मतलब मैंने बोला एटमोस्ट 1 मेल चाहिए, तो 1 वाला केस भी चलेगा और जिसमें एक भी मेल ना हो वो वाला केस भी चलेंगे। दोनों क्वेश्चन समझ आ गए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, suppose that 5% of men and 0.25% of women have the gray hair. A gray haired person is selected at random. What is the probability of this person being male? Assume that there are equal number of male and female. अब ये होएगा तुम्हारा बेस थ्योरम से, किससे होएगा, बेस थ्योरम से। अब इसको समझो, क्या बोला है, 5% बंदे और 0.25%, 5% मैन ऐसे हैं जिनके जो हेयर है वो कौन से कलर के है, ग्रे, और 0.25% वुमेन ऐसी है जिनके हेयर कैसे है, ग्रे है, ठीक है। अ ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्ट एट रैंडम। अब बहुत सारे बंदों में से एक बंदा लिया गया जिसका कलर कैसा था, ग्रे था, कैसा था, ग्रे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, वो ग्रे कलर का भी होना चाहिए और वो मेल भी होना चाहिए। एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब सबसे पहले तो ये बात है कि मेल और फीमेल कितने हैं, तो कितने हैं, इक्वल है। इक्वल है तो मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल कितनी हो जाएगी 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फीमेल कितनी हो जाएगी 1/2, है ना, क्योंकि दोनों के नंबर क्या है, इक्वल है, दोनों के नंबर क्या है, इक्वल है। तो आधी किसकी होगी, मेल की, आधी किसकी होगी, फीमेल की। अब देखो और क्या दे रखा है, फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन इज बीइंग मेल, पर्सन क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेल, और उसके कौन से कलर होने चाहिए, ग्रे कलर, कौन सा कलर होना चाहिए, ग्रे कलर। बात समझ आई, ठीक है। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, सपोज दैट 5% ऑफ मैन ग्रे हेयर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, ग्रे, किसकी, ग्रे की, किसमें, मैन की, कितनी दे रखी है 5%, 5% मतलब 5/100, मतलब कितना हो गया 1/20। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे कलर किसकी, वुमेन की, किसकी, वुमेन की, वो कितनी दे रखी है 0.25, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 100, तो 25/4, तो कितना आ जाएगा 1 में, यस या नो, ये आएगा 0.25 दे रखी है ना, तो 1/400। ये समझ आया कैसे लिखा, G/M का मतलब क्या है, क्या होने चाहिए, हेयर का कलर ग्रे और होना क्या चाहिए, मेल, तो वो कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 5%। कौन सा कलर होना चाहिए, ग्रे, क्या होना चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, वो कितना दे रखा है 0.25%। अब देखो निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल हैविंग द ग्रे कलर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले कौन सिलेक्ट करना है मुझे, मेल, कौन सिलेक्ट करना है, मेल, उसके बाद मेल कौन सा होना चाहिए, ग्रे वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G/M, ये हमारी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स, क्या होगी, अपॉन में क्या आती है, टोटल, टोटल कौन सी, मेल वाली भी आएंगी और फीमेल वाला भी, तो ये क्या आ गया G/M
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय एफ फीमेल डब्ल्यू वुमेन समझ जाना है, वुमेन और फीमेल सेम ही है। ठीक है, तो मेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मेल की आने प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 इनटू में मेल के ग्रे हेयर की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/20 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल कितनी है 1/2 इनटू में 1/20 प्लस 1/2 इनटू में 1/400। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेंगे, इसको हम बोलते हैं बेस थ्योरम। क्या बोलते हैं, बेस थ्योरम। इसको सोल्व करूंगा कितना आएगा, ये 1/40, ये कितना आ जाएगा 1/40 प्लस 1/800। एलसीएम ले लो, नीचे कितना हो गया 800, ये कितने पे आएगा 20 पे, यहाँ पे 20 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 21/800। तो ये बचेगा 1/40 अपॉन में 21 अपॉन में 800, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 420, 20 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आंसर कितना आ जाएगा 20/21। 20/21 ये क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल विद प्रोवाइडेड दैट द कलर हैविंग दैट मेल इज ग्रे, हेयर कलर उसका क्या हो ग्रे कलर हो। इसे हम क्या बोलते हैं, बेस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस थ्योरम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, if a leap year is selected at random, what is the chance that it will contain 53 Tuesday? कितने Tuesday 53। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366 डिवाइड बाय 7 कितना आएगा बताओ, 7 5 जा 35, कितना बच गया 16, 7 2 जा 14, तो 52 वीक्स हो गए, प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 2, प्लस में कितना हो गया 2 डेज। हाँ है ना, यही हुआ 52 वीक्स प्लस 2 डेज, किसमें लीप ईयर में, किसमें कितने ट्यूसडे चाहिए मेरे को 53, 52 वीक्स मतलब 52 ट्यूसडे आ चुके। अब कितने ट्यूसडे चाहिए मुझे, एक चाहिए, कितने चाहिए एक, बट दिन कितने बच रहे हैं 2 दिन। अब तुम्हें पता है आज संडे है तो कल क्या होएगा ट्यूसडे तो नहीं होएगा, तो ये संडे है तो अगला क्या होएगा मंडे। जरूरी कोई है आज मंडे होता तो कल क्या होता, आज ट्यूसडे होता तो कल क्या होता, आज वेडनेसडे होता तो कल क्या होता, थर्सडे होता तो कल क्या होता, फ्राइडे होता तो क्या होता, सैटरडे होता तो क्या होता संडे। तो टोटल केस कितने हो गए, अब देखो अगला संडे मंडे आ जाएगा, ये लिख चुका हूं। टोटल केस कितने हो गए 7। चाहिए क्या मुझे, चाहिए क्या मुझे ट्यूसडे, क्या चाहिए ट्यूसडे कितने केस में आ रहा है 2 केस में, कितने केस में आ रहा है 2 केस में, तो फेवरेबल कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 7, 2/7 आंसर। समझ आया नहीं आया, तो लीप ईयर कितना था 366 डिवाइड कर दिया, कितने डेज हो गए 52 वीक्स प्लस 2 डेज हो गए, 52 वीक के तो ट्यूसडे खत्म। अब कितने ट्यूसडे चाहिए, एक और ट्यूसडे चाहिए, एक और ट्यूसडे के लिए 2 दिन बच रहे हैं, 2 दिन क्या होंगे ऐसे कर लेंगे, पैटर्न बना लेंगे। टोटल पैटर्न कितने बन रहे हैं 7, तो फेवरेट ट्यूसडे कितने में आ रहा है 2 में, तो 2/7। 10th का नहीं है आपकी मिसलिनियस का ही है। रट्टे ही मारते हैं। Suppose we have 4 boxes A, B, C and D containing colored marble as shown in figure। ठीक है A, B, C, D। अब पढ़ो क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, one of the boxes has been selected at random and a single marble is drawn from it. If the marble is red, what is the probability that it was drawn from the box A, box B, box C। ठीक है, जैसे A की निकलेगी वैसी किसकी निकलेगी B की, वैसी किसकी निकलेगी C की। तो हम खाली पहले अब किसकी निकाल रहे हैं बॉक्स ए की, किसकी निकाल रहे हैं बॉक्स ए की। कौन सा कलर निकालना है रेड कलर, कौन सा कलर निकालना है रेड कलर। रेड कलर कितना है, अब देखो टोटल बॉक्स कितने हैं 4, यहाँ पे 4 बॉक्स रखे हैं, तो सबसे पहले क्या सिलेक्ट करूंगा बॉक्स, क्या सिलेक्ट करूंगा बॉक्स।
तो बॉक्स कितना चाहिए, एक, टोटल बॉक्स कितने हैं, 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बॉक्स कितनी हो जाएगी, 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी कितनी हो जाएगी, 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी ये भी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी ये भी कितनी होगी, 1/4 सामने ही हो बहन, 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है। अब ये क्या है, कौन सा कलर चाहिए, इफ द मार्बल इज रेड, तो पहले ए बॉक्स में कौन सा आना चाहिए, रेड, ए बॉक्स में रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 और 3 9 9 और 1 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कौन से बैग से, ए बैग से, कौन से बैग से, ए बैग से कितनी हो जाएगी, 1/10, हाँ या ना भाई, रेड बॉल चाहिए, और बॉल है मार्बल है, मार्बल, रेड क्या चाहिए, मार्बल चाहिए, कौन से बैग से चाहिए, ए से, तो कितनी होगी, 1/10। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फ्रॉम बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फ्रॉम बैग बी, बैग बी में कितना है, रेड कितने हैं, 6 अपॉन टोटल कितने हैं, 10, तो कितने हो जाएगा, 6/10। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फ्रॉम द बॉक्स सी कितनी हो जाएगी, बताओ, 8/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फ्रॉम बैग डी कितनी हो जाएगी, 0 अपॉन में 10, तो कितनी हो गई, 0, कितनी हो गई, 0। इधर सुनो, अब इसमें भी क्या लगेगी, बेस थ्योरम, क्या लगेगी, क्या निकालना है, वन ऑफ द बॉक्स हैज बीन सिलेक्टेड एंड रैंडम, बॉक्स कौन सा होना चाहिए, ए, गिवन क्या है, मार्बल कौन सा होना चाहिए, रेड, मतलब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय आर, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाय ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो फेवरेबल था, टोटल नीचे चारों बैग का आएगा, चारों बैग का क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाय ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाय बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाय सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाय डी, आया ना, यही आएगा। देखो यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 1/4 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाय ए कितनी है, 1/10, कितनी है, 1/10 अपॉन, ये तो सेम ही आएगा, 1/4 इंटू में 1/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कितनी है, 1/4 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स बी 6/10 प्लस 1/4 इंटू में कितना आया, 1/4 इंटू में 8/10, नेक्स्ट क्या है, प्लस 1/4 इंटू में 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होएगा, 0, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, नीचे 40, ऊपर क्या है 1/40, तो ये कितना आ जाएगा 1/40 अपॉन में 1 + 6 कितना हो गया 7, 7 + 8, 7 + 8 कितना हो जाएगा, 7 + 8 हो गया 15, 15/40, 40 से 40 क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 1/15, क्या हो गया 1/15। अगर बी का निकालना होता तो यहां पे ऊपर किसके आ जाती कंडीशन, बी वाली, सी के लिए सी वाली, नीचे तीनों केस में क्या रहता, सेम रहता, क्या रहता, सेम।